नमस्कार दोस्तों, हॉरोस्कोप के एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे ये एक मेल हॉरोस्कोप है और इनके जो जन्म की तिथि है 16/11/1987 सुबह के 7:20 होशंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। और अगर हम लोग हॉरोस्कोप को देखेंगे तो ये हॉरोस्कोप निकल रही है वृश्चिक लगन और सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जो लगन बनती है वो बनती है स्कॉर्पियो वृश्चिक, जिसकी लॉर्ड बनती है मंगल। तो लगन के जो लॉर्ड है वो अपने से 12 हाउस 12वीं घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 12वीं घर में बैठने के कारण जो लगन के लॉर्ड है वीक हो जाती है। वीक अगर हो जाए लगन के लॉर्ड तो क्या होगी, तो आपकी जो काम है उसमें बहुत ही ईजिली सक्सेस पाना मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है ना। लगन के लॉर्ड अगर 12 हाउस में हो, 6 हाउस में हो तो ऐसे लोगों में डिजीज़ प्रोन होने का भी खतरा रहता है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने का भी, एडमिट होने का भी खतरा रहती है। पॉजिटिव भी कुछ होती है, जैसे कि फ़ॉरेन जाने का या फ़ॉरेन से बिज़नेस करने का या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का ऐसे लोगों को मौका मिलती है। ये सब कुछ पॉजिटिव भी होती है। ऐसा भी हो सकती है या क्या आप हॉस्पिटल या जेल जो है वहाँ पे आप नौकरी करें, वहाँ पे आपकी नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हर की एक चीज़, जब इनकी मतलब दशांतर दशा में ख़राब टाइम आएगा तब नेगेटिव होगा, जब अच्छी कंडीशन में चलेगा दशांतर दशा तब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसे करके कोई भी प्लैनेट जो परमानेंटली नेगेटिव ही रिजल्ट देगा ऐसा होता नहीं है। हर एक प्लैनेट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रिजल्ट देता रहता है। ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगी अप एंड डाउन चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने मंगल को देखा। मंगल अगर नक्षत्रों को देखें, मंगल जो है वो है इनका जो है मंगल अगर देखेंगे तो नहीं, मंगल के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है मंगल का जो नक्षत्र है। तो मंगल यहाँ पे फुल है और इंडिपेंडेंट है, कोई भी दूसरे प्लैनेट का कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो मंगल यहाँ पे हमें 12 हाउस में देखने को मिल रही है। अलग से कोई रिजल्ट इनको नहीं होगा, जो मैंने प्रेडिक्शन किया है उसी तरीके का रिजल्ट इनको मिलता रहेगा। लगन में बैठा हुआ है दो प्लैनेट जो काफ़ी मित्र है अपने, शनि और शुक्र। ये मंगल का भी मित्र है, ये दोनों प्लैनेट, और आपस में जो दोनों बैठे हुए हैं शुक्र और शनि, ये भी मित्र हैं। तो मित्र प्लैनेट बैठना लगन में अच्छी मानी जाती है, लेकिन इंडिविजुअल तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सैटर्न अगर लगन में बैठ जाए, और सैटर्न जो जिसकी स्टार में बैठा हुआ है वो मरकरी है, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है मरकरी है। मरकरी भी 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो विदेश, हॉस्पिटल, जो भी मैंने कहा प्रेडिक्शन मंगल से, वो भी सैटर्न दे पाएगा, सैटर्न देगा। मरकरी की जो खुद के घर है, खुद के भी तो घर होते हैं, तो वो घर कौन से है? वो घर अगर हम लोग देखें तो 8th हाउस है। ये वाली घर जो 3 नंबर के घर आते हैं 8th हाउस है। और यहाँ पे जो बैठा हुआ है 6 नंबर के घर 11th हाउस भी है। तो 8 और 11वीं के मालिक बनते हैं मरकरी, और वो सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न के खुद के घर 3rd और 4th हाउस है, ये वाली घर, ठीक है। तो 3 मिला हमें, 1 मिला हमें। इस कैलकुलेशन को देखिए, सैटर्न के खुद के घर में 3 था, मरकरी जो स्टार लॉट में थे वो जो लॉट बन रहे थे उसका जो घर था वो 8 नंबर का घर था, ठीक है। और 11वीं भी घर मरकरी से ऑन हो रहा था, ठीक है। तो इससे क्या निकल रही है, हम लोगों को एक कनेक्शन निकल रही है 1, 3, 8। क्यों? क्योंकि वेनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 3rd हाउस की ये लॉर्ड बनते हैं सैटर्न लॉर्ड बनती है 3rd हाउस की, और 8th हाउस का भी लॉर्ड बनते हैं सैटर्न की स्टार लॉर्ड मरकरी। तो 1, 3, 8 का जो ये कनेक्शन बन रही है ना, ये कनेक्शन होती है बहुत लंबी उम्र जीने की, बहुत ही लंबी जीते हैं आप। कितनी टाइम मतलब कितना लंबा समय तक जिएंगे ये डिपेंड करेगा लगन से। अगर लगन का कनेक्शन 1, 3, 8 हो जाए तो समझ लीजिए कि आप बहुत लंबी समय तक जिएंगे, बहुत ही लंबा उम्र होगी आपकी, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, आप उससे रिकवर भी हो जाएंगे और लंबी जिएंगे भी। और सैटर्न खुद जो है वो अगर 1st हाउस, 3rd हाउस या फिर 8th हाउस में बैठ जाए तो भी एक लंबी उम्र देती है। तो 100 साल के करीब जीने की जो एक ये होती है प्रोजेक्ट होती है, वो ये इंसान कंप्लीट कर पाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा जिएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी लंग्जेविटी है, टोटली पॉजिटिव लॉन्जिविटी है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी ज़्यादा सक्सेस अचीव किए ज़िंदगी में या नहीं, बस आपकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है।
वेनस भी है। वेनस को अगर हम लोग देखेंगे तो वेनस कौन कौन सी हाउस की सिग्निफिकेंस देता है। वेनस देता है 12 हाउस, फिर से 12 हाउस आ रही है हर वक्त। इनके सैटर्न से भी 12 हाउस आ रही है, मंगल से भी आ रही है, वेनस से भी आ रही है, क्योंकि 12 हाउस का लॉर्ड है वेनस। और है लॉर्ड कौन सी घर के, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा 7th हाउस के। 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठना ये दिखाती है कि आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, और जो है शादी की रिलेशनशिप में भी कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप वेनस है यहाँ का प्लैनेट, तो ये जो रहेगा इनकी वाइफ जो रहेगी वो खूबसूरत रहेगी काफ़ी। ये सब कुछ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन वेनस 7th हाउस का कनेक्शन बना रही है, 12 हाउस का भी कनेक्शन बना रही है, यहाँ से हमें 1 7 12 का भी कनेक्शन मिल रही है। 7 जो होती है वो मारक भाव होती है, तो इनमें बीमारी वगैरह भी आता रहेगा। लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, मतलब लंबी जिएंगे, मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी जिएंगे, आपको बीमारी भी आती रहेगी, शरीर में नुकसान भी करता रहेगा, फिर रिकवरी कभी करेगा लेकिन होगा ज़रूर। 2nd हाउस आपकी खाली है। 2nd हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनती है, जो जुपिटर आपकी 5th हाउस में है, तो 2 5 का एक बहुत बढ़िया कनेक्शन हमें मिल रही है। तो ये इंसान पैसे वाला होगा, पैसे अच्छे खासे कमाएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि 2 5 का कनेक्शन बन रही है। किसी तरीके से 11वीं घर के कनेक्शन आ रही है क्या। अगर जुपिटर को अगर हम लोग देखेंगे तो जुपिटर जो है मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मरकरी इनके 11th हाउस का लॉर्ड है, तो 2 5 11 का कनेक्शन बन रही है। तो फिर से क्या ये बिलियनियर बन पाएगा। 2 5 11 का कनेक्शन मैं कहता हूँ नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी जुपिटर जो है वो 5th हाउस में है। पहले भी एक हॉरोस्कोप के एनालिसिस में मैंने कहा है, जुपिटर अगर 2 5 11 में बैठ जाए और वहाँ से वो 2 5 11 का कनेक्शन बना भी दे, तो भी ऐसे लोग बिलियनियर नहीं बन पाते जुपिटर के कारण। जुपिटर के कुछ एथिक्स होते हैं, अगर आपको बिलियनियर बनना है तो एथिक्स के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप बन पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। इतना बड़ा अमीर बनना बहुत सारे एथिक्स को लेके ज़िंदगी में करना मुश्किल है। ये एक जंग है, अमीर बनना भी एक जंग है। बहुत सारा टाइम में आपको रॉन्ग राइट ये सब चीज़ का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। आपका माइंडसेट होगा कैसे भी हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ठीक है। इतनी सारे माइंडसेट होने के बाद ही ऐसे लोग इतनी अमीर बन पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो उस तरीके का माइंडसेट इनका होगा नहीं, क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर इनको एथिक्स से बाहर जाने नहीं देगा, रॉन्ग और राइट के बीच में झुला के रखेगा। कभी भी रॉन्ग काम करने के लिए इनको उत्साहित तो नहीं करेगा, अगर ये करने की कोशिश भी करेगा तो रोकेगा, हालात से रोकेगा, सिचुएशन ऐसा बना देगा कि ये नहीं कर पाएंगे, बाधाएं डालेगा, ठीक है। लेकिन अमीर ये ज़रूर होंगे, काफ़ी अच्छी अमीर होंगे, करोड़पति तो बहुत ईजिली होंगे, ये हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। अभी 5th हाउस में राहु भी है, 11th हाउस में केतु है। 11th हाउस का केतु का दृष्टि डायरेक्ट 5th हाउस में जा रही है। 5th हाउस में मेल प्लैनेट एक है जुपिटर। जुपिटर के अलावा अगर कोई भी और मेल प्लैनेट हो 5th हाउस में, जैसे कि आपका मंगल हो गया, सन हो गया, ठीक है ना, तो कंफर्म करिएगा कि ये इंसान का जो पहला संतान होगा वो मेल होगा, क्योंकि जुपिटर जिस घर में रहते हैं उस पर थोड़ी डिस्टर्बेंस करती है। दिया था ले अंधेरा एग्जाम्पल मैंने दिया था एक वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। जुपिटर को कहा जाता है दिया तले अंधेरा। जुपिटर जहाँ पे भी दृष्टि डालेगा उस घर में वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाता है, लेकिन जिस घर में वो रहता है वो दिए की तरह है, चारों ओर रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके नीचे ही अंधेरा रहता है ज़्यादा। तो क्या होगी इस टाइम में, इनके पुत्र संतान का योग है और होगा भी, लेकिन हो सकता है कि कुछ बाद आए, कुछ बेटियां होने के बाद इनका जो है वो पुत्र संतान का योग है। मेल प्लैनेट है तो देगा तो ज़रूर, हाँ लेट देगा, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद देगा, थोड़ी आपको वेट कराने के बाद भी देगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फर्स्ट हाउस में अगर आपके सैटर्न हो, फर्स्ट हाउस में, 9th हाउस में, ठीक है, ये 2 जगह पे आपका सैटर्न हो, अगर फर्स्ट और 9, क्योंकि फर्स्ट आप खुद है और 9 आपकी किस्मत है। हम लोग अपने आप को किस्मत से अलग नहीं समझते हैं। तो 5, 1 और 9 में अगर सैटर्न बैठा हुआ हो तो ज़िंदगी में जो भी चाहिए आपको, चाहे कुछ भी चाहिए बेटरमेंट के लिए, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, अच्छी पार्टनर हो, अच्छी घर हो, अच्छी गाड़ी हो, इवन बचपन की एज में अच्छी साइकिल भी हो, एज के हिसाब से और हालात के हिसाब से आप मापिएगा इसको। हर एक चीज़ आपको तरसने के बाद ही मिलेगा, स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा, बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा। ये एक चीज़ है, सैटर्न तरसा के देगा लेकिन बहुत बढ़िया देगा। तो आपको ज़िंदगी में जो भी खुशी, जो भी चीज़ आपको खुशी देगी, आपको बेटरमेंट देगी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद ही मिल पाएगा।
तो पुत्र संतान का एक उनका उम्मीद है, वो भी आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा। अभी इनकी 2 कन्या संतान ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी हो सकती है कि इनका जो पुत्र संतान का जो इच्छा है वो इनका आ जाए, हो जाए, होने के चांस बहुत ज़्यादा है। 6 हाउस खाली है, इसका लॉर्ड बनते हैं मंगल, जो इनके फर्स्ट हाउस का भी मालिक है। तो 6 हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है और 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो 1 6 12 का कनेक्शन बने तो ऐसे लोग डिजीज़ के कारण हॉस्पिटलाइज ज़रूर होते हैं। डिजीज़ के कारण हॉस्पिटलाइज होने का योग भी आपके हॉरोस्कोप में हमें क्लियर देखने को मिल रही है। 7th हाउस खाली है, प्रेडिक्शन पहले ही बता चुका हूँ। 8th हाउस की मालिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8th हाउस की जो मालिक बनते हैं वो मरकरी, वो भी 12 हाउस में बैठ रही है। ये भी एक नेगेटिविटी दिखाती है। तो हॉस्पिटलाइज के कनेक्शन अचानक से एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है, बीमारी के कारण भी हो सकती है, क्योंकि 8 12 का कनेक्शन अगर हो जाए तो ऐसे लोग एक्सीडेंट के कारण भी हॉस्पिटलाइज हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि पॉजिटिव रिजल्ट जब देगा तो अचानक से आपके फॉरेन जाने का चांस बन जाए। आप कभी भी उम्मीद नहीं रखेंगे, अचानक से आपके पास ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आ गया कि आपको विदेश जाना हो रहा है और विदेश में जाके आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अगर यहाँ पे कोई भी प्लैनेट केतु सैटर्न ये सब कुछ आता और 8 12 का कनेक्शन बना तो ये लोग आध्यात्मिक की ओर भी जाते थे, मैंने जाने के चांस बनते थे आध्यात्म की ओर, साधु बनना, बहुत बड़ा गॉड के ऊपर या भगवान के ऊपर फेथ रखना, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करना, इसकी मास्टर होना, ये सब कुछ कनेक्शन भी आ सकता था। 9th हाउस इनके खाली है। 9th हाउस की लॉर्ड जो बनती है वो है चंद्रमा और वो 10th हाउस में बैठ रही है। बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके काम की जगह पे, किस्मत की जगह की मालिक 10th हाउस में बैठ रही है। काम आप बहुत अच्छी करेंगे ज़िंदगी में, लेकिन चंद्रमा होने के कारण क्या होगी ना, आपकी काम में बदलाव आएगी। काम के लिए थिंकिंग आपकी चेंजेस होता रहेगा। जॉब करेंगे तो नौकरी में बदलाव आएगी, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में जो सिचुएशन है या फिर जो आपकी आइडियाज़ है वो चेंज करते रहेंगे। ऐसा भी हो सकती है कि आप बिज़नेस चेंज करें ज़िंदगी में 2-3 बार, लेकिन चेंजिंग के लिए जो चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या वो नेगेटिव होगा, नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन चेंजेस हमें काफ़ी देखने को मिल रही है। पानी से जुड़ी हुई, मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई किसी भी प्रोडक्ट का अगर बिज़नेस करते हैं या उस तरीके का कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका ऑफिस या बिज़नेस सेंटर किसी भी पानी की जगह के करीब हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपना ऑफिस ऐसी जगह पे बनाएं जिसके पास कोई नदी हो, सागर हो या कोई बड़ा नहर हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपने जो बिज़नेस सेंटर है उसके नॉर्थ के तरफ आप एक एक्वेरियम भी रख सकते हैं, जो आपके लिए फॉर्चुनेट होगा, ठीक है। 11th हाउस में केतु आ रही है तो यहाँ पे हमें आय की घर में, सक्सेस के घर में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। केतु बाई नेचर नेगेटिव प्लैनेट है, जहाँ पे बैठेगा 12 हाउस और 8th हाउस को छोड़ के केतु हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देती है। 12 और 8th हाउस में कुछ पॉजिटिविटी देता है आध्यात्मिक की ओर, मिस्टिकल साइंस की ओर, लेकिन 11th हाउस जैसी एक अच्छी घर में ये आपको बहुत ज़्यादा फंसाएगा प्रॉफिट के बारे में। मतलब आप प्रॉफिट के बारे में सोच के कोई बिज़नेस में या कोई वेंचर आप अपने हाथ में लेंगे और बाद में चल के वो आपको नुकसान करवा देगा। तो केतु यहाँ पे नेगेटिविटी फैला रही है, जिनके कारण क्या होगी 2 5 11 का जो कनेक्शन आपकी जुपिटर से बन रहा था उसमें भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आई के घर में अगर आपकी रुकावट हो तो 2 5 11 का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थोड़ी बहुत तो अच्छी स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग तो है, कनेक्शन तो बन रही है, वहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत डालेगा। केतु की रेमेडी आपको कैसे करना है, इस घर के जो मालिक बनते हैं मरकरी, ठीक है, इसकी अंगूठी आपको पहननी चाहिए जिसे इमरल्ड कहते हैं। तो क्या होगी, मरकरी स्ट्रांग होगा तो केतु को दबा के रखेगा। घर का मालिक अगर स्ट्रांग हो तो किराएदार, यहाँ पे केतु किराएदार है, ये तो उसका घर नहीं है, ये मरकरी के घर है, यहाँ पे केतु किराएदार है। तो अगर मालिक स्ट्रांग होगा तो किराएदार उतनी ज़्यादा नोटी काम नहीं कर पाएगा उस घर में बैठ के, ठीक है। अगर किराएदार वीक होगा, एक तो 12वीं घर में जाके मरकरी जो है वीक बन गया है, तो केतु अगर मरकरी अगर यहाँ पे स्ट्रांग होगा तो केतु को दबा के रख सकता है। 12 हाउस की बात करेंगे, 12 हाउस में ना आपका बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ बन रही है। वो सारे क्या है, मरकरी और सन के जो है बुधादित्य योग, मंगल मरकरी सन की जो योग बनती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो 12 हाउस में भी आपकी पॉजिटिविटी बहुत है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, हॉस्पिटल या जेल में नौकरी हो,
या विदेश से किसी भी तरीके से कनेक्शन जोड़ के आपका इनकम हो, इसमें अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सन की अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो सन जो है आपके किसके स्टार में बैठा हुआ है, विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो जुपिटर के नक्षत्र में है। तो जुपिटर तो 5th हाउस में बैठ रही है, तो यहाँ से भी हमें 5th हाउस का कनेक्शन देखने को मिल रही है। और एक चीज़, जुपिटर और राहु जब एक साथ बैठ जाए ना तो साधु सर्प दोष भी कहलाता है, ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट नहीं होती है। तो जिनके कारण अल्टीमेट वो फाइनेंशियल सक्सेस पाने में मुश्किल आएगी और पुत्र संतान पाने में जो मुश्किल आ रही है वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं इस हॉरोस्कोप से। अभी हम लोग थोड़ा दशा को देख लेते हैं, इनकी दशा पीरियड क्या कह रही है। दशा जो चल रही है इनके राहु की दशा है, बहुत अच्छी फॉर्चुनेट दशा तो है नहीं, क्योंकि मार्केट 5th हाउस में जुपिटर के साथ साधु सर्प जोग बना रही है, नेगेटिव जोग है। 5th हाउस में राहु इंटेलिजेंट ज़रूर देगा, इंटेलिजेंट तो ज़रूर देगा। राहु की इंटेलिजेंट पावर काफ़ी हाई है, इतनी हाई है आप समझ सकते हैं कि राहु सिर्फ सर ही है, ठीक है ना। राहु का सिंबल अगर देखेंगे तो एक सर है। तो सर में क्या रहती है, एक तो मुंह रहती है जहाँ से वो खाना खाती है हर वक्त, तो भूख बहुत ज़्यादा रहती है। और एक दिमाग रहती है जिसमें बुद्धि भरी रहती है। राहु तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, इसीलिए तो वो ही एक राक्षस है जिसने अमृत पान किया था। अगर हम लोग मिथ में जाए, मिथ क्या कह सकते हैं, हम लोगों की ये संस्कृति है, अगर हम लोग इसको समझें तो हम लोग समझेंगे कि राहु काफ़ी बुद्धिमान था। छल से हो या किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही उन्होंने अमृत पिया था। तो इनके इंटेलिजेंट लेवल काफ़ी हाई रहती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जो बात होती है कि राहु की इंटेलिजेंट और जुपिटर की इंटेलिजेंट एक साथ आ जाएगा तो वहाँ पे तो क्लेश होगा ही, वहाँ पे तो विरोधाभास होगा ही, क्योंकि राहु और जुपिटर दोनों तरीके का प्लैनेट है। राहु न्याय क्या है अन्याय क्या है उसको उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, उसको बस अपना फ़ायदा देखना है। जुपिटर बोलेगा फ़ायदा बाद में देखो, पहले देखो ये न्याय है या अन्याय है। फ़ायदा ना भी हो, नुकसान भी हो तो भी चलेगा, लेकिन तुमसे कोई अन्याय या फिर कुछ भी इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए जो इनएथिकल हो। तो इस तरीके का चीज़ में ये इंसान फंस जाएगा। तो राहु की दशा में बहुत पॉजिटिविटी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद ही 2019 के बाद 2029 के बाद 2030 जब आएगा, इनकी ज़िंदगी में 16 साल के लिए करीब करीब जुपिटर की दशा आएगी। वो आपके लिए काफ़ी फॉर्चुनेट होगी, क्योंकि जुपिटर की पावर वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी, राहु को वो दबाएगा और एथिकली आपको सक्सेस भी देगा, ठीक है। तो ये रही इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस। एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस और पाम रीडिंग भी बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों को।